जिसका नैरो माइंड होता है वो कितने बार लाइफ में कंफ्यूज होता है, वो कितने बार लाइफ में डाउटिंग पॉइंट पर रहता है, वो कितने बार बस ओवर थिंकिंग करते रहता है, अपने आप को एक अलग पर्सनैलिटी के साथ दिखाने की कोशिश करता है, बट वो एक्शनेबल नहीं होता, एज इट इज वो कर नहीं पाता। जो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तो जानता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज जो है वो बिलीव है, सेल्फ बिलीव है, बट वो कर नहीं पाता। वो इस पॉइंट पर उसकी जो डाउटिंग पॉइंट है वहाँ पर कंफ्यूजन उसका मैन कॉज है। थोड़ी सी ये वीडियो इंस्पिरेशंस और मोटिवेशंस से भर चुका होगा, जिस एस्पेक्टिव से वो ये वीडियो देख रहा है उसे कुछ ना कुछ जो सेंसेस है वो महसूस होगा। जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ होती है किसी भी चीज़ को अचीव करने की, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की, किसी भी स्किल्स को डेवलप करने की, जो हमारे अंदर प्रोडक्टिविटीज़ होती है वो हम कंफ्यूजन के समय में बहुत ही लो फील करते हैं। वो होती एक्चुअली बहुत हाई। हम उसे एक नैरो माइंड सेट के साथ देखते तो वो हमें छोटा नज़र आता है। एक चीज़ को हम जितना बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वो छोटा नज़र आता है, बट स्टार्टिंग में वो बड़ा है। हमारी शैमलेस जो पॉइंट रहती है वो नैरो माइंड से ही क्रिएट होती है। हमारी जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो रहती है वो हमारी कंफ्यूजन से रहती है। यू नो कि हम जब भी कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने कंटिन्यूसली कर भी दिया तो कई बार हम एक कंफ्यूजन से अपने आप को इतना अनसेटिस्फाइज करते हैं कि हम खुद को जज करना ही अपने आप को सोच लेते हैं। अपने आप के जो नैरो माइंड है, जो अपने आप के जो भी कॉन्शियस थॉट्स हैं उसको बंद कर देते हैं। बस एक डाउटिंग के साथ कंटिन्यूसली अपने सर्वाइविंग पॉइंट को रखते हैं। जितनी भी सोर्सेस रहती है बॉडी के अंदर, यानी कि जो भी चीज़ की कैपेबिलिटीज़ जो रहती है, एक चीज़ को पाना है दूसरी चीज़ को भी पाना है, और ये जो सर्कल है वो बेसिकली कंफ्यूजन से ही क्रिएट होता है। अगर कंफ्यूजन नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत किसी भी पर्सन को नहीं है, वो अपने लाइफ में बिल्कुल खुश है, तो वो उसी पॉइंट पर ठीक है। लेकिन जिसको कंफ्यूजन है कि यहाँ पर ऐसा पॉइंट है, वहाँ पर ऐसा पॉइंट है, इसको इस तरह से करना है, उस चीज़ को ऐसे अचीव की जाती है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से बेहतर बना सकता हूँ, तो वो पर्सन या वो इंसान जो भी चीज़ को फॉलो कर रहा है, वो किसी भी एक्टिविटीज़ से रिलेट कर रहा है, किसी भी फील्ड में जाकर अपने आप को ग्रोथ में लाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर उसको कन्फ्यूज़न मिलेगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न एक मैन रोल अदा करता है सॉल्यूशंस में, क्योंकि सॉल्यूशन ही क्रिएट करता है कन्फ्यूज़न को और कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करता है सॉल्यूशन को। ये 2 मेथड्स हैं लाइफ के हर एक प्रोग्रेस पॉइंट में। हम जितना भी खुद को जज कर लें, हम जितना भी खुद को कंफ्यूज करने की कोशिश करें,
तो वहाँ पर हम सॉल्यूशंस को भी डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी लोग सॉल्यूशन को भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही ये अपने माइंड पर, अपने नैरो माइंड पर ये गार्बेज बिठा दिया है कि शायद जो ये कन्फ्यूज़न है ये अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो ये एक बार कन्फ्यूज़न आई है वो बार बार आएगी, रिपीटेड होती रहेगी, वो भी एक ही सिमिलर पॉइंट पे जो आप कर रहे हो। जब तक आप अपने डाउट को क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप अपने विजडम को बढ़ाओगे नहीं, जब तक आप सॉल्यूशंस के पीछे भागोगे नहीं, तब तक वो जो कन्फ्यूज़न है आप उस लूप में फंस जाओगे। अपने आप के जो ओपिनियन है, अपने आप की जो थिंकिंग है, उसको फ्रीडम दो, लाइबिलिटीज़ दो, क्योंकि वो जितना फैलेगा उतना सॉल्यूशंस को अब्जॉर्व करेगा, उतना सॉल्यूशन को हैंडल करने की कोशिश करेगा। और जितने भी नेगेटिविटीज़ जो थॉट्स हैं उनसे फाइट करने की कोशिश। तो हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है लाइफ में। आप कहीं भी जा रहे हो, आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो, आप किसी भी चीज़ को फील कर रहे हो, वहाँ पर कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न ही सॉल्यूशन है। मेन पॉइंट ये ह्यूमंस का रहता है एज ए प्रोग्रेस को लेकर। एंड जब भी हम डीमोटिवेट फील करते हैं ना, अपने आप को उस लेवल से देखो जिस लेवल पे आप कुछ है नहीं। उस लेवल से देखो कि आप जीरो में हो, बिल्कुल डाउन फील करो। यू नो कि मेरे पास कुछ नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, किसी की स्पॉट लाइन नहीं है, किसी की कुछ एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं मेरे अंदर, या कोई मुझे हेल्प कर लेगा वो चीज़ भी है नहीं, कोई मुझे जज करेगा ये चीज़ भी है नहीं। मतलब कि आप ऐसा मानो कि मैं अभी 1% से ऊपर की ओर जा रहा हूँ। यू नो कि मैं अभी 0% में हूँ, 1% से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कोई नहीं है। वो चीज़ ये सबसे बड़ी विपन है हमारी ग्रोथ का, क्योंकि जहाँ पर कोई नहीं होता, जहाँ पर सिर्फ साइलेंट होता है, वहीं से शुरू होती है साउंड की क्रिएटिविटी, वहीं से साउंड क्रिएट होता है और वहीं से अपनी जो कोर वैल्यू है वो क्रिएट करते हैं। तो जहाँ पर कुछ नहीं है ना, वहीं पर, क्योंकि वहाँ पर आपको मेंटली फ्री होते हैं आप। वहाँ पर किसी के एक्सपेक्टेशंस, किसी के जजमेंट, किसी के थॉट्स को लेकर आप उस चीज़ को एनालाइज नहीं करते हो, उस चीज़ से आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, क्योंकि आपको कोई सताने वाला नहीं होता, कोई आपको परसिक्यूट करने वाला नहीं होता, एंड कोई आपको जो डिस्टर्बेशंस, जो डिस्ट्रैक्शंस आपको फेस करने को जो मिलता है, उस समय उस पॉइंट पर ये चीज़ होती ही नहीं है। तो वहाँ पर आप खुद को 1% नहीं 100% अपने आप को ग्रोथ में ला सकते हो। बस इस चीज़ को ध्यान पे रखना है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अब मैं आगे इजीली जा सकता हूँ। यू नो कि बिल्कुल ब्लाइंडिंग होकर, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, ओनली सीधा, ओनली फेस टू फेस देखना है अपने विज़न। वहाँ पर जो प्रोग्रेस का मज़ा आता है, जो वहाँ पर ग्रोथ की जो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट होती है, वो इन्जॉयमेंट हमें इतना सेटिस्फाई करती है, इतना सेटिस्फैक्शन पैदा करती है कि हम अपने आप को और ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश करते हैं।
हमें इस तरह से अपने थॉट्स को, अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है। अपने डिज़ायर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करना है। कि हमेशा हम कर नहीं सकते, लेकिन जब भी डिमोटिवेट फील हो, अपने विज़न को देखो, अपने टारगेट को नोट डाउन करो। अगर ओवर थिंकिंग है तो किसी भी नोटबुक्स पर उस जो भी आपकी सिचुएशंस है जिससे भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस पर नोट कर दो। वहाँ से आपकी जो स्ट्रेस की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। तो अवेयर बनो अपने आप को लेकर, एंड एजुकेटेड तो होना ही चाहिए हर एक पर्सन को, हर एक फील्ड के लिए, और अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्ड करने की ज़्यादा कोशिश करनी है।